हर हर महादेव। ओम गम गणपतये नमः। भगवान गणेश बुद्धि के स्वामी हैं, संकटों का नाश करने वाले हैं, सद्गुणों का विकास करने वाले हैं, ऋणहर्ता हैं। साथ ही साथ इनकी पूजा करने से हमारे केतु और बुध ग्रह अच्छे हो जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। और गणेश जी की प्रिय तिथि होती है चतुर्थी, जो महीने में 2 बार पड़ती है। जब कृष्ण पक्ष या अंधेरे में पड़ती है वो संकष्टी कहलाती है, और जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है वो विनायकी या वरद चतुर्थी कही जाती है। यह सुख संपदाओं की वृद्धि करने वाली होती है। और जेठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 8 मई दिन सोमवार को है। जैसा कि आप जानते हैं, संकष्टी यानी संकटों का नाश करने वाली, शिव पुराण में भी कहा गया है कि यह चतुर्थी जो संकष्टी चतुर्थी होती है, ये मनुष्य के संकटों का नाश करने वाली और उसका कल्याण करने वाली होती है। इस दिन भगवान के अखूरथ या आखू मूसक स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इनकी पूजा से हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब इनकी पूजा कैसे करें? प्रातःकाल जल्दी नहा धो लें और भगवान गजानन गणेश को लाल कपड़े पर स्थापित करें। यदि आपके पास प्रतिमा या मूर्ति है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। यदि फोटो है तो जल का छींटा देकर अच्छे से पोंछ दें। भगवान गजानन गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, और इस सिंदूर का टीका सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला है, शुभता को बढ़ाने वाला है। इसलिए भगवान गजानन गणेश को सिंदूर का टीका लगाएं। और चाहें तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सुख सौभाग्य वर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। ओम गम गणपतये नमः। इस तरह आप बोलते हुए गजानन गणेश को सिंदूर का टीका लगाएं। गजानन को समी पत्र अवश्य चढ़ाएं, दूर्वा दल अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा दल तो जरूर ही चढ़ाएं। और यदि राहु केतु शनि से पीड़ित हैं तो समी पत्र अवश्य चढ़ाएं। आक के फूल की माला या फिर नीलकंठ जिसे शंख पुष्पी कहते हैं उसके पुष्पों की माला चढ़ाएं। जपा कुसुम जिसे गुड़हल कहते हैं उसका फूल गजानन को बहुत प्रिय है, वो आप उन्हें चढ़ाएं। और नैवेद्य में मोदक चढ़ाएं, काले तिल के लड्डू चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मौसम के अनुसार जो भी आपके पास फल हों वो चढ़ाएं। गणेश जी को कैथा और जामुन बहुत प्रिय है, यदि आपको मिल जाए तो अवश्य चढ़ाएं। आलू बुखारा आदि भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास। केला चढ़ाएं, बहुत प्रिय है गजानन को, आप वो चढ़ाएं। फिर अपनी मनोकामना के अनुसार ही आप मंत्रों का जाप करें। यदि निष्काम भाव से आप पूजन करना चाहते हैं तो ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका या आपके बच्चे की बुद्धि का विकास हो तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं। यदि संकटों से रक्षा चाहते हैं तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है तो ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या ऋणहर्ता मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरणियम हूम नमः फट इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मंत्रों का जाप करें। नहीं कुछ भी नहीं आता तो ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। कुछ नहीं आता तो श्री गणेश काटो कलेश, श्री गणेश काटो कलेश, इसका ही दिन भर ऐसे ही बोलते हुए आप दिन भर ये सुमिरन करें तो भी एक तरह से ये मंत्र ही हो जाता है, क्योंकि आप गणेश जी से क्लेश कष्ट काटने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो भी कहते हैं ना, मननाथ मंत्र, जिसका हम दिन भर मनन करें वो मंत्र हो जाता। तो श्री गणेश काटो कलेश इसको भी कहते कहते आप मंत्र स्वरूप में ढाल सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। बस भगवान को सच्चे मन से सुमिरन कीजिए। पूजन के बाद आप भगवान जी की आरती करें, सायंकाल फिर आरती करें। और इस दिन चंद्रोदय
व्यापिनी चतुर्थी का पूजन किया जाता है। तो जब चंद्रमा उगते हैं तो उनको अर्घ दीजिए। जल में कच्चा दूध मिलाकर या फिर सिर्फ जल से आप गणेश जी को अर्घ दीजिए। सफ़ेद फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए और थोड़ा सा नैवेद्य में अगर खीर बना सकते हैं या दूध निर्मित मिठाई चढ़ा सकते हैं तो आप वो भी चढ़ाइए। और गणेश जी का सुमिरन कीजिए और चंद्रदेव का सुमिरन कीजिए। ओम भालचंद्राय नमः इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के इस मंत्र को पढ़िए, चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। इसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। आप चाहें तो शुद्ध सात्विक अन्न ले सकते हैं या फिर फलाहार ग्रहण भी कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश आपका हमारा सबका कष्ट हरें, सब पर शुभ दृष्टि बनाए रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी भाव से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।